हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और शॉर्ट वीडियो में मैंने ट्रिक्स दी हैं, तो उनको ट्रिक्स को देख के आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं। आज की प्रेरणा है, अच्छा समय कभी नहीं आता। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। इसको मैं सॉल्व कराऊंगी और ये पार्ट इसका फर्स्ट है। जो मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं, उससे पहले की जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराए हैं वो उनको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 2011 का यूपी टीजीटी क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो आंसर है 70%। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम जो है क्या है? नियासिन। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से हो जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में ग्लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, तो इसमें क्या है? विश्वसनीयता। कार्य सरलीकरण का अर्थ है, तो कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है? कार्य करने की आदतों को बदलना। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है, तो क्या है यंत्र? कार्य वक्र। नेक्स्ट है, बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? तो माध्यिका का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संदर्भिका। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं ग्रामीण क्षेत्र। डिम्ब अवस्था क्या है? तो डिम्ब अवस्था क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक को क्या कहते हैं? डिम्ब अवस्था। नेक्स्ट है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है, तो कितनी होती है? 18 से 20 इंच होती है या 50 सेंटीमीटर होती है। शारीरिक विकास किसी भी उसमें आ जाता है फॉर्म में। अगर 50 सेंटीमीटर आता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, 50 पर लगाइएगा। अगर 18 से 20 आता है तो उस पर इंच का ध्यान रखना, तो इंच पे लगा देना। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम कहलाता है मस्तकाधोमुखी कहलाता है। देखिएगा, ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब इसका मतलब जो देने का इन्होंने कैसे दिया है, मस्तकमुखी पहले क्वेश्चन में दिया था, तो उसमें आता था आंसर शायद सिर से पैर की ओर, लेकिन इसमें इन्होंने मस्तकाधोमुखी जो आंसर दिया है वो इस बार आंसर में दे दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और रिपीटेड फॉर्म में भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। पूर्व किशोर अवस्था की उम्र है 12 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आय पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है बी हरलोक ने। लेकिन इतनी लंबी डेफिनेशन याद नहीं होती है, तो हम याद कर लेते हैं, जैसे कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन आ गया, निश्चित आय पर ही निश्चित आय आ गई उसमें, और सफलतापूर्वक प्राप्ति मतलब प्रसन्नता आ गई, अवस्था आ गई। तो ऐसे हम कुछ कुछ वर्ड देख लेते हैं और लगा लेते हैं, नहीं तो हम पूरा ही लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लर्न नहीं होता है तो हम कुछ डेफिनेशन के मेन पॉइंट देख लेते हैं और हम ऐसे लर्न कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो है यूपी टीजीटी का 2011 का है और ये पार्ट फर्स्ट है। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा दी जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मानसिक रेचन।
मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो फोलिक अम्ल की कमी से होता है। अगर आ जाता है विटामिन B9 तो ये भी फोलिक अम्ल ही होता है। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को क्या देना चाहिए? तो कम सोडियम आहार देना चाहिए। नेक्स्ट है घर में प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है घर में प्रबंध? पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। रेयॉन से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाव और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि पानी में भीगने से इसकी जो ताकत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या हो जाता है? गहरा लगेगा। एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? किसको कहते हैं एंटी वेरी वेरी फैक्टर? विटामिन B1 को। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध कहलाता है और जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो पूर्व विद्यालय अवस्था में क्या हो जाती है? न्यूनतम। ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। लेकिन ये मैंने जो रेशियो दिया है वो इसका दिया है RDA 2020 का। और उससे जो पहले जो TGT के क्वेश्चन थे उसमें ऑप्शन अलग थे लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं किए हैं इसमें। मैंने डायरेक्टली ही जो अब की बार मतलब आएगा अगर ये रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर यही होगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी ये सोचें कि ऑप्शन तो उसमें अलग दे रखा था, तो मैंने ये RDA अब की RDA की अकॉर्डिंग दिया है आंसर इसका। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि डेली पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। एक भी दिन मतलब मिस नहीं कीजिए। मैं भी आपको डेली मतलब यही सोचती हूँ कि मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ और करने की कोशिश भी कर रही हूँ। और क्वेश्चंस को देखिएगा और देखिएगा कि कितनी बार आए हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। इन टॉपिक को भी आप कवर करना और मैं भी कराने की कोशिश करूँगी आपको पूरा। और जब कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो मेरी वीडियो को देखना, क्योंकि मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो तो है नहीं जो आप नहीं देख पाओगी। आप अगर लेटी हुई भी हैं तो ये सुनोगी तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन ही है ये। वैसे इनके 4 ऑप्शन दिए थे वो मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्टली इसके आंसर ही लिखे हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 24 होती है। यदि एग्ज़ाम में अमीनो एसिड पूछे जाएं तो उनकी आवश्यकता जो होती है वो 20 होती है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि अमीनो एसिड समझें खनिज लवण चाहिए, एक बार फिर से कि अगर खनिज लवण चाहिए तो वो 24 चाहिए और अमीनो एसिड की जो नीड है हमारी बॉडी को वो 20 है। किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो नायलॉन में होता है। और मैंने जो अमीनो एसिड है ये प्रोटीन वाले चैप्टर में करा दिया है आपको, आप देख लीजिएगा। इसमें आवश्यक और अनावश्यक भी हैं अमीनो, तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। और ट्रिक भी दी है मैंने, ट्रिक को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? देखिएगा ये भी क्वेश्चन पीछे आया है और अब भी आया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रेयॉन को। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? मैंने सारे ऑप्शन देखो लिख दिए हैं इसमें। भेड़ है, भेड़ से भी हमें ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से भी होती है, बकरी से भी होती है, लेकिन हिरन से नहीं होती है। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट है, कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो लपेटा रेशम। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ये देखिएगा टेक्सटाइल से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। ये तंतु लंबे या विरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं, तो मीटर में क्या मापा जाता है? रेशम। मेरियोन ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? तो यूरोप में। कॉटस वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो सूती तथा ऊन। इसमें देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। कॉट्स कॉटन है और वूल ऊन है।
वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग। बाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्टार्च किस में पाया जाता है? अरारोट में पाया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के मैंने सारे ऑप्शन लिखे हैं 1 बाई 1। पहले समस्या की व्याख्या करना है, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, विकल्पों पर विचार करना, विकल्प चुनना, फिर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो क्या है कार्यक्रम? TDP। अच्छा, आपको यदि मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल को, मतलब मेरा चैनल का नाम है नेहा एजुकेशन, तो बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक बाय बाय, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को मतलब डेली कीजिएगा। फिर भी बार बार कह रही हूँ, मिस नहीं कीजिए।